नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लगातार बिहार के चुनाव को नज़दीक देखते हुए जिस तरह की आचरण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता अगर गंभीरता से सोचेगी तो मैं समझता हूँ जिस फायदे के लिए ये राजनीतिक स्तर की गिरावट भारतीय जनता पार्टी में आई है और सामाजिक उन्माद फैलाने का जो भाषा का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया है, मैं आगाह करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए राजनीति में थोड़े फायदे के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को उस किनारे पर ले जाना चाहते हैं जहां आपस में इतना द्वंद्व हो कि राजनीतिक गलतियों को लोग न देखें, जातिवाद और पार्टीवाद में फंसकर हमें इसका लाभ हो। निश्चित तौर पर यह पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद फैलाकर इसका फायदा उठाने का काम किया है। लेकिन आज के वक्त विधानसभा में सम्राट चौधरी के द्वारा जो व्यवहार किया गया और जिस स्तर के भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और सभी जाति के गरीबों के लिए जो न्याय की बात की थी, उनके लड़ाई को हाशिए पर ले जाने के लिए लालू प्रसाद यादव को विभिन्न प्रकार से बदनाम किया गया, विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ अगर हमारी पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोगों के द्वारा ऐसी भाषा बोली गई होती, निश्चित तौर पर वर्ल्ड के नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी इसे दिखाने का काम करती और ये बताने का काम करती कि देखिए ये चरित्र है विरोधी पार्टी का। मैं ये नहीं कहता आपका जो चरित्र है, मैं समझता हूँ चाल, चरित्र और चेहरा कभी बदल नहीं सकता, इसलिए आप लोग बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब किसी गुरु से ज्ञान लेता है, आजीवन उस गुरु का स्मरण करके, उन्हें नमन करके कोई भी काम शुरू करता है और कहीं भी वो जाता है तो वो कहता है कि हमें इस गुरु ने ज्ञान दिया था, मैं उन्हें नमन करता हूँ और आजीवन उनका आभारी रहूँगा। लेकिन ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतना गिरा हुआ चरित्र है लोगों का। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि सम्राट चौधरी अपने बेटे से परेशान होकर उसके चरित्र के गिरावट को देखते हुए अपने इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव के सामने गुहार लगाकर उसे राजनीति में लाने का काम किया। और हमारे नेता, उदार दिल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शकुनी चौधरी को भाई मानते हुए उनको बेटे के राजनीति में लाने का काम किया। लाने का ही नहीं काम किया, एक कदम आगे बढ़कर उन्हें विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन इन्होंने जो अपना चरित्र दिखाने का काम किया है, मैं समझता हूँ बिहार की जनता इससे वाकिफ़ है। खासकर उस वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिस वर्ग से वो आते हैं। लालू प्रसाद यादव ने देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों की लड़ाई लड़ी है
और आज सदन में आदरणीय हमारे विरोधी दल नेता, देश के युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने जिस तरीके की बात सम्राट चौधरी ने की, मैं समझता हूँ और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि जिस धैर्य और जिस साहस और जिस बुद्धिमत्ता से उन्होंने उनका जवाब दिया और देश के सामने जो चेहरा ये लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का दिखाना चाहते थे, वो ये लोग नहीं दिखा पाए, इसका अफसोस है भारतीय जनता पार्टी को। उनको लगा था कि इतना खराब से खराब बोलो कि वो व्यक्ति रिएक्ट करे और कुछ ऐसी बात बोल दे कि हम देश और दुनिया के नक्शे पर इसको दिखाने का काम करेंगे कि देखो तेजस्वी यादव को तुम कहते हो कि बहुत गंभीर और आगे जाने वाला नेता है, ये नहीं जा सकता, ये दिखाना चाहते थे लोग। लेकिन धन्य है वो राबड़ी माता जिन्होंने तेजस्वी यादव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव जो इनके पिता हैं। उन्होंने जो संस्कार तेजस्वी यादव को दिया है, तेजस्वी यादव ने आज बिहार के पूरे एक समाज में वैमनस्यता फैलने से और द्वेष फैलने से उन्होंने रोक लिया और उन्होंने ये संदेश दिया कि व्यक्ति का चरित्र खराब होता है, किसी धर्म का, किसी जाति का चरित्र खराब नहीं होता है। उस वर्ग के, उस जाति के काफ़ी मजबूत, काफ़ी सक्षम, काफ़ी समझदार लोग हमारी पार्टी में हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज सामाजिक न्याय की लड़ाई में पूरी मजबूती से साथ दे रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, कोई व्यक्ति अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर अपने चरित्र में गिरावट लाता है, अपने भाषा में गिरावट लाता है और इस राज्य में, इस समाज में वैमनस्यता फैलाने का अगर उद्देश्य रखता है, वैसे आरएसएस और भाजपा के मंसूबे को आप ध्वस्त करने का काम करेंगे। कभी भी हम इस बिहार को बंटने नहीं देंगे, कभी हम हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म नहीं होने देंगे, कभी हम इन दलितों, पिछड़ों, अकलियतों और सभी जाति के गरीबों की जो लड़ाई का नींव आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने डाला है, उसे हम कभी भी विचलित नहीं होने देंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी मजबूती से हम लगातार बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता देख रही है, बिहार का सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में जब आएगा, निश्चित तौर पर सभी जाति, सभी धर्म के लोग पूरी मजबूती से बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। ऐसे उचक्के नेता जिनका अपना कोई जमीन नहीं, जिनका अपना कोई जमीर नहीं, जिनका अपना कोई सोच नहीं, जिनका विकास और बिहार के प्रति कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं, ऐसे नेताओं के बात में हम पड़ने वाले नहीं हैं और बिहार की जनता को कभी भी इनके गफलत में नहीं जाने देंगे। हम ये कृत संकल्पित हैं, ऐसे लोग चाहे भाषा के जिस भी स्तर पर गिरावट पर आ जाएं, हम इनका जवाब उनके स्तर पर जाकर नहीं देंगे। हम उनका जवाब अपने कर्मों से, लालू प्रसाद यादव के आदर्शों पर चलकर, तेजस्वी प्रसाद यादव के विकसित सोच पर चल के हम इनका जवाब देने का काम करेंगे। हम आप तमाम बिहार वासियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आने वाले चुनाव में लगातार इस प्रकार की बयानबाजियां होंगी, लगातार इस तरह का गिरावट भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आएगा। आरएसएस के इशारे पर दंगा भड़काने, जातिवाद फैलाने, जातियों के बीच दंगा भड़काने का काम किया जाएगा। आप इन तमाम चीज़ों से बचने का काम करें। और सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है? जिसके बाप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को बिहार के जमीन में गाड़ देंगे, जिसके बाप ने कहा था कि नीतीश कुमार से लुच्चा मुख्यमंत्री कोई नहीं है, आज उन्हीं नेताओं के सानिध्य में आकर बिहार की एकता को, बिहार के अखंडता को समाप्त करना जो व्यक्ति चाहता है, वो कभी भी आपका नेता नहीं हो सकता, कभी भी आपका विकास वैसे लोगों से नहीं हो सकता। आप इसके लिए संकल्प लें और जवाब देने का काम करें। जब ऐसे लोग आपके बीच जाएं तो उनको आप बताने का काम करें कि तुम पहले अपना चरित्र सुधारो, तब हमारे बीच आकर बोलने का काम करना।
इसलिए मैं अंत में आपसे कहूँगा, आप तमाम बिहारवासी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ईश्वर से कामना करते हैं लंबी उम्र हो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की। ऐसे नेता मिले हैं हमारे बिहार को जिनके पीछे हर जाति हर वर्ग के लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हर वर्ग का नौजवान उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। उस तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते में जो लोग कांटा बनने आए हैं उनको निश्चित तौर पर बिहार की जनता रौंदने का काम करेगी और आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी। और हम ऐसे तमाम लोगों को, जो लोग बिहार को बांटना चाहते हैं, जो लोग बिहार को जातिगत लड़ाई में झोंकना चाहते हैं, वैसे लोगों को पूरी तरीके से बिहार की जनता खारिज करेगी। आपसे ये आग्रह है कि आप ये माहौल बनाए रखें, आप एकता बचाए रखें और ऐसे लोगों को कभी भी प्रभावी नहीं होने दें समाज में। यही आप तमाम बिहार वासियों का परम कर्तव्य है। आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव के रास्ते पर चलकर, तेजस्वी यादव के संघर्ष के रास्ते में साथ देकर हम सभी मिलकर नया बिहार बनाएंगे और बिहार की शान को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय राजद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।